हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ विंटर प्लांट केयर और घर के कामों को कैसे निपटाना है वो शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आज के लिए जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट काम है मैं उन्हें नोट डाउन कर लूँगी। और ये मेरे पास A4 साइज़ के पेपर है जो बेकार पड़े हुए थे, तो मैं इन्हें डायरी के लिए यूज़ करूँगी। आपके पास भी अगर ऐसे पेपर या बच्चों के बचे हुए कॉपी के पेज होंगे तो आप इन्हें डायरी बना सकते हैं। तो एक दिन में आप 3 इम्पॉर्टेंट काम ही नोट डाउन करें, क्योंकि ज़्यादा काम लिखने से तो वो होगा नहीं, और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हमें करना होता है। और ये हमारा डायरी रेडी है, तो मैं इसमें अपने 3 इम्पॉर्टेंट काम लिख रही हूँ। तो मेरा जो ये 3 काम है वो रेडी हो चुके हैं, और अब मैं इसी के अकॉर्डिंग अपना काम करूँगी। तो सबसे पहले मुझे प्लांट केयर, फ्रिज क्लीनिंग और बैग क्लीनिंग है, जो ये तीनों काम मेरे पेंडिंग में पड़े हुए थे, और इसे मैं फ्रिज पर लगा दूँगी। इससे मेरा ध्यान इस पे पड़ते रहेगा और मुझे याद रहेगा कि आज मुझे ये 3 काम करने हैं। तो प्लांट केयर में मुझे आज खाद डालना है, और मेरे प्लांट के जितने पीली पत्तियाँ हो रखी है मुझे उन्हें साफ़ करना है। और मैं यहाँ इन चाय की पत्तियों को अच्छे से धो रही हूँ, और इसे अच्छे से धो के फिर हमें ड्राई करके उसके बाद प्लांट में डालना है। तो मेरे पास टाइम नहीं थे और मुझे आज ही प्लांट में खाद डालने हैं, तो इसलिए मैं इन्हें धोकर और छन्नी में ही रहने दूँगी, जिससे कि सारे पानी निकल जाएंगे और फिर मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें अच्छी से धो लें और फिर इन्हें धूप में रख के ड्राई होने दें, फिर प्लांट में डालें। और ये हमारा फ्री का फर्टिलाइज़र रेडी है, जो प्लांट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, और ये है मेरा घर का बना हुआ खाद, जिसे मैंने सब्जियों के छिलके से रेडी कर रखा है। और ये है चाय की पत्तियाँ, जिसे हमने अभी धोकर रखा हुआ है। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब फिर हम प्लांट में डालेंगे। वैसे तो इंडोर प्लांट में नवंबर तक ही खाद डालना होता है, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं मिला था, तो मैं अभी डाल रही हूँ। फिर हमें 2-3 महीने तक नहीं डालना है, और अब हम मार्च में सारे प्लांट को अच्छे से खाद डालेंगे। और खाद डालने से पहले एक बार मिट्टी चेक कर लें कि वो सूखी हुई है या नहीं, क्योंकि सूखी मिट्टी रहेगी तभी हम उसमें खाद डालेंगे। और सबसे पहले तो मिट्टी की अच्छे से कुड़ाई कर लेंगे, उसके बाद हम खाद डालेंगे, और फिर उसमें अच्छे से पानी डाल देना है, जिससे कि सारे खाद जड़ों तक पहुंच सकें। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में भी प्लांट की खुदाई ज़रूर करनी चाहिए, इससे प्लांट की जड़ें स्वस्थ होती हैं। और अगर खाद ना भी डालें तो खुदाई करने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और प्लांट स्वस्थ रहते हैं। तो हमने जो खाद रेडी किया था ना, अब उन्हें ही एक एक मुट्ठी करके सारे प्लांट में डाल देने हैं। और जितने भी पीली पत्तियां हो रखी है मैं उन्हें साफ कर दे रही हूँ।
क्योंकि जितने हम साफ़ सफाई में रहना पसंद करते हैं उतने ही हमारे प्लांट भी साफ़ सफाई को पसंद करते हैं। और जब आप इन्हें लाते हैं तो इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे। तो ये हमारा डुग्गू मेरी हेल्प कर रहा है। हेल्प कम और शरारत ज़्यादा करता है और इसे मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद है। और आप इन सभी छोटे छोटे कामों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करें। इनसे उन्हें भी मज़ा आता है और वो बोर भी नहीं होते हैं। अब छोड़ दो, अब रहने दो। अब छोड़ दो, अब कल करेंगे। अच्छा ठीक है। सारी पीली पत्तियां हटाने के बाद हम इसे अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ काम थे जिसके कारण मैं बिज़ी थी और वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रहूँ। मेरा आज का एक काम तो ख़त्म हो गया। यहाँ डुग्गू अकेले खेलते खेलते बोर हो गया तो उसने मुझे भी बुला लिया और अब मुझे भी उसके साथ खेलना है। और वैसे भी बच्चे अकेले खेलते खेलते बोर हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ भी थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए। अभी 2 बज रहे हैं और डुग्गू का ये सोने का टाइम होता है, तो वो तो सो रहा है और मेरे जो भी काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं मैं इसी टाइम अपना करती हूँ। फ्रिज मेरे साफ़ ही थे, बस सामान थोड़े इधर से उधर रखे पड़े थे, तो मैं उन्हें ही थोड़ा हटाकर और कपड़ा मार दूँगी, जिससे कि थोड़े बहुत भी जो भी कचरे गिरे हैं वो क्लीन हो जाएंगे और सामान को अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। जब कभी सामान निकालते टाइम अगर कोई चीज़ गिर जाती है फ्रिज के अंदर तो आप उसी टाइम क्लीन कर लीजिए, क्योंकि यही थोड़े बहुत सामान अगर हम उस टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमें डबल मेहनत लगेगी और टाइम भी बर्बाद होगा। बाहर भी जो थोड़े बहुत गंदगी है मैं उसे भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में क्लीन करने का कोई झंझट नहीं होगा। फ्रिज में फल और सब्जियां रखने के लिए मैं ये प्लास्टिक के डब्बे का यूज़ करती हूँ। मैंने कोई महंगा ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदा और ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब डब्बे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा।
मैंने फल और सब्जियों को बिना धोए ऐसे ही रख दिया है और जब मुझे यूज़ करना होता है उस टाइम मैं धो लेती हूँ। मैंने बहुत सारे के वीडियो में देखा है कि वो धनिया पत्ता को धोकर और फिर डब्बे में स्टोर करके रखती है। मैंने भी रखा है, लेकिन वो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाते हैं और सारी पत्तियां गल जाती हैं। तो ये तो मुझे पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं सारे पत्तियों को ऐसे ही रखती हूँ और जब मुझे यूज़ करना होता है तो उस टाइम मैं धो लेती हूँ। और इस तरीके से मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज्ड करके रखती हूँ। और अब मैं आ गई लिविंग रूम में। तो ये डुग्गू का फेवरेट जगह है। पूरे दिन यहीं पर वो खेलता है और उसके सारे टॉयज़ इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो जब वो सोता है तो मैं उसके सारे टॉयज़ को संभाल के रख देती हूँ और जब फिर वो उठता है तो फिर अपने टॉयज़ को इसी तरह बिखेर देता है। ऐसे जो कपड़े के बैग आते हैं, मैं उसमें सारे छोटे छोटे कार या टॉयज़ होते हैं उसको रख देती हूँ और वो एक जगह रहता है और गिरता भी नहीं है और डुग्गू को जब खेलना होता है तो वो खुद से ही निकाल लेता है। तो ये देखिए, बस थोड़ा सा एफर्ट डाला और मेरा लिविंग रूम क्लीन हो गया। आज जो तीसरा काम था मैं उसे रिप्लेस करके वेज कटलेट बनाऊंगी। मैं जो वेज कटलेट बना रही हूँ बहुत ही इजी और सिंपल है। तो इसके लिए मैंने आलू को पहले ही उबाल के रख लिया था और इसे अच्छे से मैश कर लूँगी और फिर इसमें जितने भी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज और धनिया पत्ता, सबको बारीकी से काट के और इसमें डाल देना है। मुझे वेज कटलेट के लिए सब्जियां बिल्कुल बारीकी चाहिए, तो इसलिए मैं इसी चॉपर में सारे सब्जियों को काट लूँगी और इससे बहुत ही इजी भी होगा और टाइम भी बचेगा। अगर बच्चों को सब्जियां दिया जाए तो कभी नहीं खाते, इसलिए इस तरीके से अगर वेज कटलेट या पराठे में डाल के आप सब्जियों को देंगे तो बच्चे ज़रूर खाते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। मसाले में मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा सरसों का तेल। कटलेट को तलने के लिए मैंने सरसों तेल यूज़ किया है। मैं रिफाइंड तेल यूज़ नहीं करती और ना वो हेल्थ के लिए सही होता है। खाकर तो बताओ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।